क्या फिर से नहीं? ये फिर से नहीं हो सकता। आखिरकार वो क्या बंदा अभी तक भी उस स्टेज के ऊपर नहीं गया था? सभी लोगों ने जब अपने सामने का वो नजारा और अपने सामने आए हुए उन नामों को देखते हैं कि नाम कोई नहीं, तो इस चीज को देखने के साथ में अब सारे एल्डर्स का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसी बीच में एल्डर गजानन करने लगते हैं, अरे यार ये चल क्या रहा है? आखिरकार ये बंदा अभी तक भी इस लिस्ट के अंदर नहीं आ पाया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बंदा हमारे साथ में खेलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इन लोगों ने पहले से ही यहाँ पर 2000 को हटाकर कई सारे यानी कम से कम 6000 जनों को स्टेज के ऊपर रख दिया था। और इस बार इस लिस्ट के अंदर वो सारे बंदे थे जो इस सिटी के अंदर सबसे ज्यादा कारगर और बहुत ज्यादा पावरफुल भी थे, लेकिन अब तक भी उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो बंदा क्या वास्तव में उनके साथ में खेल रहा है या फिर उनको ये बताना चाह रहा था कि भाई तुम लोगों की यहाँ पर मेरे सामने कोई भी हैसियत नहीं है। हे भगवान, हे प्रभु, या तो हम लोग अंधे हैं या फिर ये बंदा अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझ रहा है। आखिरकार इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अरे इसको कोई बता दो जाके कि भाई तू एक ऐसी प्रतिभा है जिसका यहाँ पर सभी को इंतजार है, हम तेरे इंतजार में मरते रहे। ऐसे ही गाने हम लोग तेरे लिए गा रहे हैं, लेकिन इसको ये बिल्कुल भी नहीं पता कि इसको छुपने की जरूरत नहीं है। अरे इसने कोई डकैती तो ना डाली है, ना कोई चोरी की है, ना ऐसा कोई काम किया है जिसकी वजह से इसको छुपना पड़े। ये सामने आकर भी तो बोल सकता है ना। यहाँ सभी एल्डर्स के मन के अंदर यही सवाल, यही जवाब और यही बातें चल रही थी कि ये बंदा अभी उनके सामने आ क्यों नहीं रहा था। अरे हाँ ठीक है भाई, तो हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम अंधे हैं, अंधे जो यहाँ पर तेरे को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन कम से कम तुझे यहाँ पर आकर हमारे साथ में मिलना तो चाहिए ना, तुझे हमें बताना चाहिए ना कि तू यहाँ पर ही है। हे भगवान, तुझे यहाँ पर इससे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सभी के सभी यहाँ पर अभी भगवान से दुआ कर रहे थे कि वो बंदा सामने आ जाए। वहीं दूसरी तरफ जो महाराज जयराज थे वो कहने लगते हैं, क्या 8 धाराएं, क्या ये वही बंदा है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? क्या वास्तव में ये 8 धागे को अवशोषित कर सकता है? इस जगह पर जयराज थोड़ा सा हैरान तो था, लेकिन वो उसी हैरानी के अंदर अपने पास में खड़े हुए एल्डर गजानन से कहते हैं, वो उससे ये बात पूछते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि 8 धाराएं किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के लिए अवशोषित करना तो बनता था, लेकिन इतनी जल्दी ये कभी भी नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर रम्या और नंदिनी थी, वो यहाँ की सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक है, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी तक एक धागा अवशोषित नहीं किया था और सामने वाला बंदा पहले से इन्हें अवशोषित कर बैठा हुआ था। तो उसी की बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो एल्डर गजानन थे वो यहाँ पर कहने लगते हैं, हाँ ये वही होना चाहिए। जो यहाँ पर अभी प्रिंसिपल गजानन थे वो अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उससे थोड़ी सी अलग लहजे के अंदर कहते हैं, क्योंकि इस जगह पर उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभी करे तो करे क्या और कहे तो कहे क्या, क्योंकि इस जगह पर इस एग्जाम के अंदर जो 9 ड्रैगन स्तंभ है, इन सभी की ये जो एग्जाम है ये वहां पर उस सोर्स पूल के कोर को बनाने की एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के अंदर ही ये सारे धागे गिने जाते हैं और कौन उसको कितना ज्यादा अवशोषित करता है, यानी कि कितने ज्यादा धागे निकले और कितने कम हुए, उसके साथ में ही उस चीज का पता लगाया जाता है। लेकिन कल देखने से तो ऐसा लग रहा था कि उस बंदे ने, जो वो जीनियस था, जब वो आया था तो उस जगह पर उसने अपनी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब तो कर लिया था, लेकिन वो वहीं पर ही रुक गया था। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि आज वो यहाँ पर फिर से इसी चीज की प्रतीक्षा कर रहा था कि यहाँ पर आते हुए फिर से वो यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन वहीं जब यहाँ पर वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि उसी बीच जो एल्डर गजानन थे उनकी आवाज आती है और वो कहने लगते हैं, 8 था ये, बस इतना सा? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर इसकी सीमा आ गई हो? मुझे ऐसा लगता है कि कल इसने अपने सारे धागों को एब्जॉर्ब कर ये बता दिया था कि भाई बस आज इतना ही। आज यहाँ पर उसकी जो लिमिट थी वो 8 धागे रह चुके थे। वास्तव में यहाँ पर ये बातें सभी के दिमाग के अंदर चलने लगती है जब जगत ये बातें कहने लगता है, क्योंकि वास्तव में कल उस बंदे ने कम से कम 10,000 धागों के आसपास धागों को एब्जॉर्ब कर लिया था, और अब देखने से ऐसा लग रहा था कि उस बंदे के अंदर अब और कुछ नहीं है, क्योंकि 8 धागों को अवशोषित करने के बाद में वो ऐसे रुक गया जैसे कि यहाँ पर अभी उसका कोई मन ही नहीं हो उन सभी धागों को एब्जॉर्ब करने का, या फिर एब्जॉर्ब तो करना चाहता था लेकिन फिर भी। लेकिन उसी बीच जब यहाँ पर वो ये शब्द कहता है कि 8 धागे,
उसी बीच अचानक से जो प्रिंसिपल गजानन थे वो कहने लगते, नहीं ये नहीं हो सकता। उसके साथ में जैसे वो ये शब्द कहते हैं कि सभी की निगाहें उसके ऊपर टिक जाती है और महाराज जयराज कहते हैं कि क्या हुआ प्रिंसिपल गजानन, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो उसी की बात सुनने के साथ में जो प्रिंसिपल गजानन थे वो अपनी आंखों के अंदर एक डर के साथ में कहते हैं, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो 8 धागे हैं ना वो तो एक खंबे से निकलते हैं, यानी कि जो ये 9 ड्रैगन स्तंभ है ये अपने स्टार्टिंग में केवल 8 धागे ही अवशोषित करते हैं और बाहर निकालते हैं। इसका मतलब ये है कि वो बंदा यहाँ पर रुका नहीं है, वो बंदा अभी और धागे निकलने की वेट कर रहा है। जैसे ही यहाँ पर गजानन ये शब्द कहता है कि अचानक से उन सभी का दिमाग अब पूरी तरह चकनाचूर और फिर चुका था। वो यहाँ पर समझ गए थे कि उनके साथ में चल क्या रहा है। अब उन्हें समझ में आया कि आखिरकार माजरा क्या था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जितने भी धागे उस खंभों से बाहर निकले ना वो सारे धागे विपिन ने पहले से एब्जॉर्ब कर लिए थे और उन लोगों को पता नहीं था। इसी वजह से जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो वो लोग पूरी तरह से दंग रह गए। नहीं ये नहीं हो सकता। उसके साथ में जैसे ही यहाँ पर जगत इसके बारे में सोचा करता है कि उसकी तो पूरी तरह से बॉडी कांपने लगती है। ये हाल केवल उसी का नहीं सारे एल्डर्स का था। उन सभी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें करना क्या चाहिए। तो उसी बीच यहाँ पर जो जगत था वो कहता है लेकिन प्रिंसिपल गजानन अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर वो उसकी बात सुनते हुए सभी की निगाहें फिर से नीचे बैठे हुए सभी स्टूडेंट्स के ऊपर चली जाती है। वो पाते हैं कि नीचे बैठे हुए सभी लोग यहाँ पर अभी मशक्कत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने आसपास से एनर्जी नहीं वहां की हवा को अवशोषित कर रहे हो। वो कहता है हाँ जैसा कि मैंने कहा था इन सभी के हाथों के अंदर अभी एक धागा भी लगा नहीं है। तो गजानन की बात सुनने के साथ में जगत कहता है तो फिर हम क्या करें। तो वहीं गजानन कहता है मुझे लगता है कि मुझे इस फॉर्मेशन की स्पीड को बढ़ाना होगा और धागों को और ज्यादा जल्दी से बाहर निकालना होगा। जैसे यहाँ पर वो शब्द कहता है कि जगत भी कहता है ठीक है आप ऐसा करिए। इतना कहने के साथ में ही जो गजानन था वो अपने हाथों को आगे करता है और जैसे वो ऐसा करता है कि अचानक से उसके हाथों के आगे कुछ एनर्जी बनती है और वो एनर्जी जल्द ही यहाँ पर उन चक्रों के अंदर जाना शुरू हो जाती है। जैसे वो चक्र घूमते हैं कि अचानक से वो चक्रों की स्पीड बढ़ते हुए उनके अंदर से और ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इस बार पूरा स्टेज भनभनाने लगा था क्योंकि वो एनर्जी पहले से ही बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी। जैसे वो एनर्जी बाहर निकलती है कि उसके साथ में ही अगले ही पल वहां पर एक टेबलेट चमकता है। जो टेबलेट अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा धीरे धीरे चमक रहा था उसके ऊपर एक नाम उभर कर आता है, रमिया, एक धागा। जैसे यहाँ पर सभी लोग ये शब्द देखते हैं कि उसके साथ में कहते हैं ये काम कर रहा है। अब लगता है कि सभी लोगों के पास में धागे जा रहे हैं। उसके साथ में ही यहाँ पर जब लोग इसके बारे में बात कर ही रहे थे कि उसी बीच नंदिनी का भी नाम आ जाता है और नंदिनी भी यहाँ पर एक धागे के साथ में आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन अभी तक भी जो वो 8 संख्या थी वो आगे नहीं बढ़ती है, वो अपनी जगह पर रुकी रहती है क्योंकि इस जगह पर बाकी सभी लोगों का भी नाम आना शुरू हो चुका था। वो सभी अब यहाँ पर दंग रह चुके थे। वो कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता। क्या कल भी यहाँ पर इस बंदे ने सारे धागों को अवशोषित कर लिया था, इसी वजह से यहाँ पर किसी का नाम नहीं आया था। हे भगवान, हे प्रभु, ये चल क्या रहा था सभी को समझ में नहीं आया क्योंकि वास्तव में इस जगह पर कल जब वो इस काम को कर रहे थे ना तो वहां पर भी ऐसा एक सब कुछ हो चुका था। लेकिन अब यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम थी ये बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वहीं जब यहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे थे कि जगत कहता है मुझे ऐसा लगता है कि इस बंदे की यहाँ पर लिमिट आ गई है क्योंकि अभी तक भी ये यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उसके साथ में दूसरा एल्डर कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है कल इसने ज्यादा लालच के अंदर आकर सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था और आज तभी उसका नाम नहीं आ रहा है। वहीं जब यहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे थे कि महाराज जयराज भी उनकी बातें सुनकर थोड़ा सा परेशान तो लग रहा था लेकिन इस जगह पर वो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देता नहीं है। उसका ध्यान तो एक ही बिंदु के ऊपर, एक ही इंसान के ऊपर था। वो इंसान कोई और नहीं विपिन था। इस जगह पर जब जयराज उसको देखता है तो वो कहता है क्या ये वो हो सकता है। लेकिन जब प्रिंसिपल गजानन और जयराज वहां पर उन सभी बच्चों को देख रहे थे कि उसी बीच विपिन अपनी आंखें छुपके से खोलता है और एक आंख खोलकर आसपास में देखता है। उसके बाद में वो अपनी दोनों आंखें खोलते हुए अपने आसपास में देखते हुए कहता है मुझे पहले चेक करना होगा कि यहाँ पर कोई और तो मुझे देख नहीं रहा है। लेकिन जब यहाँ पर वो पुष्टि कर लेता है कि अभी उसको देखने वाला यहाँ कोई नहीं था तो वो कहता है कितनी अच्छी बात है। वो मन ही मन के अंदर हंसने लगता है और कहने लगता है
मुझे लगता है कि भीड़ के अंदर आना और एनर्जी को एब्जॉर्ब करना कुछ बेकार भी नहीं है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अभी सभी की निगाहें वहाँ बैठे हुए सभी बच्चों के ऊपर थी और इस भीड़ के अंदर उसको ढूंढना और ज्यादा मुश्किल हो सकता था। वो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब स्टार्ट हो जाना चाहिए, मुझे जितनी एनर्जी हो उतनी एब्जॉर्ब करनी चाहिए क्योंकि अभी मेरे को कोई नहीं देख रहा है। मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी मुझे सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। जैसे विपिन के दिमाग में ये ख्याल आते हैं कि उसके साथ में उसकी आंखें चमकने लगती है। वो कहता है अब आएगा ना मजा। इतना कहने के साथ में विपिन जल्द ही वहां पर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए अपने सारी की सारी इंद्रियों को खोल देता है। जैसे ऐसा करता है कि अचानक से वहां पर धागों का एक भंवर बन जाता है और वो भंवर बनते हुए सीधे उसके शरीर के अंदर ऐसे गायब होने लगता है जैसे कि यहाँ पर वो धागे धागे ना होकर हवा के झोंके हो। वहीं जब विपिन इन सभी को कर रहा था कि उसी बीच विपिन की बनाई हुई उस सोर्स पूल की दुनिया के अंदर कुछ अलग परिवर्तन होने लगता है और सारे के सारे धागे उस पूरी दुनिया के चारों तरफ लिपटने लगते हैं। उस दुनिया की यहाँ पर साइज बढ़ने लगती है और धीरे धीरे करते हुए वो दुनिया बहुत ज्यादा विशाल होने लगती है। बूम बूम की आवाज वहां पर सुनाई देने लगती है, धमाके होने लगते हैं क्योंकि वो एनर्जी जब उसके